आज का हमारा जो सवाल दिया गया है वो क्लास 9th से लिया गया है। आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 13 एक क्लास 9th से है। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि यदि एक घन की एक कोण जो है 12 सेंटीमीटर है तो घन के विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है एक घन की कोण। तो हम यहाँ पर देखिए दिया है एक घन की कोण दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एक घन की कोण, लिख लेंगे कि एक घन की एक कोण जो है, ध्यान देना कि हम यहाँ पर जो कोण है कोण को हम ए से दिखाते हैं, यानी कि हमें ए बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे कह रहा है कि घन के विकर्ण, यानी कि घन के विकर्ण का मान जो है पूछा है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम अतः घन के विकर्ण का मान। यहाँ पर देखिए हमसे घन के विकर्ण का मान पूछा है, तो हम लिख देंगे घन के विकर्ण का मान। इसका जो फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है वो होता है 12 में। यहाँ पर देखिए 12 यानी कि ये जो है a√3 इसका जो होता है रियल फार्मूला होता है, यानी कि इसका फार्मूला होता है a√3। अब यहाँ पर देखिए a जो है कितना है, यानी कि भुजा दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, तो 12√3 ये कितने है देखिए सेंटीमीटर में है, तो हम इसे सेंटीमीटर में कर देंगे। यही हमारा आंसर हो गया है। अब हम देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल नंबर 2 में जो दिया गया है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर की डिबिया से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले दिया है 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की जो है डिबिया से अधिक, यानी कि कोई ये डिबिया बनाया जाता है जिसमें जो है लंबाई की एक सुई रखी जाती है। मान लेते हैं डिबिया कुछ इस आकार का होगा। अब यहाँ देखिए मान लेते हैं जो डिबिया होगा, जैसे मान लीजिए कोई डिबिया है तो माचिस के डिबिया के आकार का हो सकता है, यानी कि आयताकार। ये कहा है देखिए अधिक से अधिक कितनी लंबाई, यानी कि डिबिया इस तरह लिखी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम कोई भी सुई है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सुई है, हम इस सुई को रखना चाहते हैं तो हम इसको दो तरीके से रख सकते हैं। एक तो हम लंबाई में ही पूरा लिख दें, और एक दो या तो फिर हम इस तरीके से रख सकते हैं, यानी कि हम ये जो सुई रख रहे हैं, सुई जो है तो इस तरीके से हो सकता है या तो सुई इस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की डिबिया से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। ये तो जो है कम है, लंबाई अधिक से अधिक यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है, एक ये है। अब ध्यान दीजिए ये जो है लंबाई चौड़ाई जो है इससे और इसमें जो है, आप ध्यान दीजिए कि इसकी लंबाई से बड़ा ये है तो हम इसको पहले नंबर ये वाला काट देंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिए इससे भी बड़ा यदि हम कोई भी ज्योमेट्री हो, हम उसमें अगर पेन को रखें तो पेन इस तरह रख सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही पेंसिल रखें तो पेंसिल इसमें नहीं आती ज्योमेट्री में। तो हम क्या करते हैं कि उसे हम तिरछे रूप में लिखते हैं, यानी कि सबसे तिरछा रूप में जब लिखते हैं इसे हम, जब हम इसको तिरछा करते हैं तो ये जो है ज़्यादा आ जाता है, यानी कि जब हम इसको तिरछा रखते हैं तो इसकी लंबाई जो है कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो हमें डिबिया में जो है अधिकतम सुई पूछा है कितना लंबाई हो सकता है, तो हम सुई को इस तरीके से रख सकते हैं जैसा कि अब देखिए सवाल में दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है अधिकतम जो है सुई इस तरीके से रखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो है विकर्ण ज्ञात हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तो जो है लंबाई चौड़ाई हो गई, लेकिन ये जो किनारा वो किनारा मिलता है ये जो है विकर्ण होता है। अब यहाँ पर देखिए हम किसी डिब्बा, यानी कि डिब्बा जो है आयताकार का होगा, तो यानी कि हम आयत का हम विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं, तो आयत का विकर्ण ज्ञात करेंगे तभी हमें मालूम होगा कि सुई अधिकतम कितनी दूरी रखी जा सकती है। यानी कि हमसे पूछा है कि डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः डिबिया में अधिक से अधिक लंबाई की सुई, अधिक से अधिक लंबाई की सुई रखी जा सकती है, ध्यान दीजिए कि रखी जा सकती है, यानी कि हम ज्ञात क्या कर रहे हैं हम इसका जो है विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो हम विकर्ण का फार्मूला देख लेते हैं। अंडर रूट में होता है l² + b², यानी कि लंबाई चौड़ाई और तीसरा है ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों का वर्ग करके जोड़कर जो है हम अंडर रूट ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ देखिए यल जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई कितना है 12 का है तो 12 का वर्ग, बी से चौड़ाई 4 है तो 4 का वर्ग, ऊंचाई 3 है तो ये 3 का वर्ग,
करड़ी में है, करड़ी लगा दिए। तो 12 का वर्ग 144 प्लस 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिक का 9। अब यहाँ पर देखिए जोड़ लेंगे 144 में 16 9 तो ये आएगा 169 के रूट में। अब यहाँ से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ये 13, ये हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। यानी कि अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है, तो लिख सकते हैं आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक 13 सेंटीमीटर लंबाई की सुई रखी जा सकती है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें सवाल नंबर 3 में दिया है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगना और ऊंचाई से तिगुना और उसका आयतन जो है 36 घन सेंटीमीटर है, तो हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए दिया है सबसे पहले कि हमें एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगना है। ध्यान दीजिए कि हमें दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, यानी कि जो लंबाई है हमें लंबाई मालूम है चौड़ाई से दुगना, यानी कि चौड़ाई का दुगना करने पर जो आ रहा है वो लंबाई है। इसका भाव देखिए कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो चौड़ाई से दुगना यानी कि चौड़ाई का दुगना कर देंगे तो हमें लंबाई मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लंबाई तो हमें मालूम है, चौड़ाई का दुगना मालूम है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आखिर चौड़ाई हमारी है क्या। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि चौड़ाई को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे माना चौड़ाई को हम 20 से दिखाते हैं। तो यहाँ पर माना चौड़ाई लंबाई का दुगना है, तो मान लेते हैं चौड़ाई जो है सबसे पहले ध्यान दीजिए लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो चौड़ाई को हम मान लेते हैं माना चौड़ाई x, इसको हम मान लेते हैं देखिए घन सेमी है तो मान लेते हैं कि ये सेमी में है। अब आप ध्यान दीजिए इसे कि लंबाई चौड़ाई से दुगना यानी कि लंबाई हमें मालूम है चौड़ाई से दुगना है, तो हमें चौड़ाई नहीं मालूम थी, हम चौड़ाई मान लिए कि चौड़ाई b बराबर x है। अब यहाँ से हम लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई देखिए दिया है चौड़ाई से दुगना, तो चौड़ाई का दुगना चौड़ाई x है और चौड़ाई का दुगना यानी कि लंबाई कितना है 2x सेंटीमीटर है। अगर आप करना चाहें तो लंबाई यानी कि चौड़ाई को हम b भी मान सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई को हम b से ही दिखाते हैं। लंबाई को अगर हम चाहें तो लंबाई को हम किससे दिखाते हैं, ध्यान दीजिए लंबाई को हम l से दिखाते हैं, तो लंबाई किसका दुगना है, चौड़ाई से दुगना है, तो हम यहाँ पर चौड़ाई भी लिख सकते हैं। आप जो भी लिखना चाहें दोनों सही है। अब यहाँ देखिए चौड़ाई तो b बराबर b है ही, चौड़ाई तो चौड़ाई ही है। अब लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई का दुगना लंबाई हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगना है और लंबाई ही जो है, और देखिए ऊंचाई से दुगना है क्या, लंबाई चौड़ाई से दुगना है और लंबाई ही जो है वो जो है ऊंचाई से तिगुना है। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी लंबाई ही है, लंबाई l बराबर ध्यान दीजिए किससे है, लंबाई जो है ऊंचाई से तिगुना, ऊंचाई का तिगुना है लंबाई है। ये भी किस में है, सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देते हैं b बराबर तो b ही है। अब यहाँ पर देखिए हमें b का मान मालूम है, l का मान मालूम है, अभी हमें h का मान नहीं मालूम है, तो हम h का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए h का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार आपको हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। एक आयताकार ठोस की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, यानी कि लंबाई ध्यान देना जो लंबाई है, लंबाई यानी कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, तो हमें ये नहीं मालूम होना चाहिए कि चौड़ाई आखिर क्या है जिसका दुगना लंबाई हो रहा है। तो चौड़ाई जो है चौड़ाई से दुगना है, तो हम चौड़ाई को हम मान लिए चौड़ाई b बराबर b यानी कि चौड़ाई b है। अब उसके बाद लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो लंबाई बराबर चौड़ाई से दुगना हो गया। अब देखिए लंबाई जो है ऊंचाई से तिगुना है, तो लंबाई जो है फिर कहा है लंबाई तो चौड़ाई का दुगना था और फिर ऊंचाई से तिगुना है, तो हम यहाँ पर चौड़ाई लंबाई यानी कि जो हमें कहा था प्रश्न के अनुसार हम उसे कर लिए थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें दिया है आयतन, तो आयतन बराबर ध्यान दीजिए आयतन बराबर दिया है 36 घन सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि चौड़ाई आखिर है क्या। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, देखिए b
बी को जो हम बचा लेंगे, यल अपने स्थान पर है, 2 का पक्षांतर हो जाएगा तो यल बटे 2 हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी कि बी बराबर जो हो गया, अब 2 चला गया इधर तो यल बटे ये जो पक्षांतर करेंगे इनटू में है बटे में जाएगा, यल बटे 2 हो गया। अब यहाँ देखिए हम इसी प्रकार से एच ज्ञात कर लेंगे, एच बराबर यल बटे ये बटे में चला जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने तो बी को बी माना ही है, बी जो है बी के बराबर ही है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आयतन जो है हमें मालूम है कितना, 36 घन सेमी ये हमें दिया था। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे जो है ऊंचाई। अब बराबर में हमें कितना दिया है, 36 घन सेंटीमीटर, तो ये 36 घन सेंटीमीटर हो गया। अब लंबाई ध्यान दीजिए, आयताकार की जो लंबाई है हमें ध्यान दीजिए, जो चौड़ाई दिया है, चौड़ाई तो हम चौड़ाई x माने हैं क्योंकि हमें चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। लंबाई चौड़ाई का दुगुना था और लंबाई जो है ऊंचाई का तिगुना है, तो लंबाई जब चौड़ाई का दुगुना हो रहा है, लंबाई ऊंचाई का जो है तिगुना हो रहा है, तो इसका मतलब लंबाई जो है लंबाई ही है, लंबाई के बराबर लंबाई ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो है हो गया लंबाई का लंबाई हो गया इंटू बी का जो है हम ज्ञात किए हैं, ध्यान दीजिए बी का ऊपर ज्ञात किए हैं, बी बराबर आया है यल बटे 2 आया है, तो यल बटे 2 हो गया। एच बराबर ज्ञात किए हैं तो यल बटे 3 आ गया है, इक्वल में 36। अब यल का गुणा करेंगे तो ये हो गया यल क्यूब बराबर 36, अब बटे में 2 है, 2 का तिरिया गुणा कर देंगे, यानी कि इंटू में है, पक्षांतर करेंगे तो अंश में चला जाएगा, यानी कि गुणा में चला जाएगा, तो 2 से हो जाएगा। अब यहाँ 3 है, 3 ऊपर चला गया। अब यहाँ देखिए यल बराबर ये घन करनी में हो गया 36 गुणे 2 गुणे 3। अब यहाँ पर यल बराबर ध्यान दीजिए 3, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 छंग 36, 3 है बचा हासिल, 36 18 3 21 जो है ये बचा है 21। अब यहाँ देखिए इसका हम खंड कर लेते हैं, 216 2 से कटेगा, 2 1 9 2, यहाँ पर कुछ नहीं, 2 0 0, तो यहाँ का 1 यहाँ आ गया, 2 8 16, फिर 2 9 18, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 7 2 चौक 8 2 14। अब 3 से कटेगा, 3 से 3 करना 3 नहीं कटेगा 3 से, तो ये कटेगा लगभग जो है, ध्यान दीजिए ये कट रहा है, यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 2 चौक, तो यहाँ पर आ गया 27, तो ये 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 का 9 3, यानी कि 2 जो है 3 बार मिला है तो रूट से 1 बार बाहर हो जाएगा। उसके बाद 3 भी जो है घन करनी के अंदर ही तो है 216, यानी कि 3 भी 3 बार मिला, यानी कि घन करनी में 3 है तो 3 बार मिला तो 1 3 बाहर हो गया। यल बराबर हो गया 3 दूनी 6, ये किस में है, सेंटीमीटर में। अब ध्यान दीजिए हमें लंबाई मालूम चल गई कि लंबाई यल बराबर है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमें मालूम क्या करना है, हमें तो मालूम करना है कि चौड़ाई क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए चौड़ाई, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर चौड़ाई बराबर, अब देखिए चौड़ाई कितना है, ये तो चौड़ाई हमने माना है कि चौड़ाई है, तभी तो हम ये सब कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए या तो यहाँ लिख सकते थे कि माना लंबाई यल है, चौड़ाई बी है, ऊंचाई एच है, तब जो है लिख सकते थे लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लंबाई जो है हमें क्या है, लंबाई हम ज्ञात किए, लंबाई हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो है ज्ञात क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है, तो चौड़ाई बराबर ऑलरेडी हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं कि बी बराबर जो है यल/2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि चौड़ाई बी बराबर जो है कितना है, यल/2 है। यल का मान 6 है, बटे में 2, 2 1 9 2 3 6, यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमें चौड़ाई ज्ञात करना था लिख सकते हैं, अतः चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 4 में क्या है। जैसा कि हमें सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि धातु के 3 घनों की कोरें 2, 12 और 16 डेसीमीटर हैं, इनको गलाकर एक घन में बदला जाता है। यानी कि सबसे पहले हमें 3 घनों की कोर दिया है, तो हम लिख देते हैं घनों की कोर बराबर घनों की तीनों कोरें, या तीनों घनों की कोरें, तीनों घनों की तीनों कोरें, या तीनों घनों की कोरें। तो कोर को हम ध्यान दीजिए कि हम ए से दिखाते हैं, यानी कि पहला कोर जो दिया है A1 बराबर पहला कोर दिया है 2, ये जो है डेसीमीटर में है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा कोर जो है, ये दूसरा कोर A2 हो गया, तो ये जो है 12 डेसीमीटर हो गया। अब उसके बाद तीसरा कोड दिया है A3 बराबर है 16
डेसीमीटर। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमें कोड 3 दिया है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि इसको गलाकर आयतन बनाया जाता है। ध्यान देना कि इसको जो है गलाकर एक आयताकार रूप में बदला जाता है। तो हम ध्यान देते हैं कि आयतन क्या है, तो आयतन ध्यान दीजिए, आयतन देखिए कह रहा है गलाकर जो है हमें एक बनाना है, यानी कि एक आयतन हमें बनाना है गलाकर। तो इसका मतलब कि जो एक आयतन बन रहा है, इसका मतलब जैसे कहा जाए कि हमें कहा जाए कि हमें तीन गोलियों को मिलाकर, कहा जाए 3 गोलियों को मिलाकर एक गोली बनाया जाता है। यानी कि ये जो 3 गोली बन रही है वो इसमें से बन रही है, यानी कि ये गोली A1 है, ये गोली A2 है, ये गोली A3 है। तो हम इन सब को क्या करेंगे, इन सब को जब हम जोड़ेंगे तभी तो जाके एक बड़ी गोली की तैयार होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब हम घनों की कोरों को जो है गलाकर बना रहे हैं घन में, तो यानी कि आयतन बनने का मतलब है कि 3 घने और रही हैं तभी एक आयतन बना है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आयतन जो है ये मेन आयतन है। अब ये जो है 3 भागों से मिलके बना है, जैसे V2 के बना हो, V2 से बना हो, V3 से, यानी कि V1 V2 V3 जब जुड़े तब एक आयतन का संपूर्ण आयतन यानी कि कुल आयतन जो है हमें प्राप्त हुआ। तब यहाँ देखिए आयतन को हम एक क्यूब से दिखाते हैं, बराबर इसको भी क्यूब से, तो A1 क्यूब हो गया क्योंकि V1 है, प्लस अब यहाँ पर देखिए V2 है तो ये हो गया V2 क्यूब हो जाएगा। अब ये क्योंकि जो आयतन है, आयतन का होता है, आयतन का कोर क्यूब होता है, आयतन बराबर जो V बराबर होता है ये A क्यूब होता है, चाहे भुजा क्यूब कहो या फिर कोर क्यूब। इसे हम हटा देते हैं, कोर क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हो गया A3 का क्यूब। अब यहाँ पर देखिए A क्यूब बराबर A1 जो है हमें 2 दिया है तो ये हो गया 2 का क्यूब। हमें A2 बराबर 12 दिया है तो ये हो गया 12 का क्यूब। उसके बाद ये हो गया 16 का क्यूब। अब ध्यान दीजिए A क्यूब बराबर 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब 12 का घन करेंगे, वर्ग तो हम जानते हैं 144, लेकिन घन नहीं मालूम तो ज्ञात कर लेते हैं। बर चौक 48, 4 बर चौक 48 में 4 जोड़ेंगे तो 48 4 52, 5 12 का नम 12 में 5 जोड़ेंगे, 12 5 हासिल 17 है, यानी कि 1728 प्लस 16 का करेंगे, 16 16 में तो 200 कर लेते हैं, 16 का 96 तो 9 बचा, 16 का नम 16 9 25 यानी कि 16 16 में 256। अब 16 में ज्ञात कर लेते हैं तो 16 का 96 की 6 हासिल जो है 9 हो गया, 16 पंचे 80 9 89 8 हासिल बचेगी, और 16 दूनी 32 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी कि आ गया 4096 आ गया। A क्यूब बराबर ध्यान दीजिए 6 8 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 8 4 12 यानी कि 22, 2 हासिल 2 बची है, 9 में 2 जोड़ेंगे 9 2 11, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, 11 में हासिल 2 जोड़ेंगे तो 11 2 हो जाएगा 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 बची हासिल, 0 में 7 जोड़ेंगे, हासिल जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 4 1 5 हासिल तो बची नहीं है, तो ये A बराबर हो गया घन करड़ी के अंदर 5832 यानी कि 5832 हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इसका घन कैसे निकालें, तो ये लगभग 18 का हो रहा है, क्या घन चेक कर लेते हैं। 18 का 18 18 8 देखिए 8 8 64, 18 844 हासिल 14 बची है क्योंकि 4 लिखे 14, 18 का नम 18 में 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 1 3 यानी कि 18 18 में जो है 324 हो गया। अब 18 से करेंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 2 19 16, 17 18 19 की 9 हासिल 1, 18 चौक 72 डाइट कर लेते हैं, 18 चौक 72 हासिल 7, 18 दूँ 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए 18 दूँ 36, 36 में जो है 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 43 की 3 हासिल हो गया 4 हो गया। अब यहाँ 18 3 का 54, 54 में 4 जोड़ेंगे 58 यानी कि 5832 किसका घन है, 18 का घन है। तो यहाँ A बराबर 18 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए कि आप जो है डायरेक्ट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप डायरेक्ट करेंगे, देखिए आप तैयारी लेवल का नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये जो पढ़ रहे हैं क्लास 9th का है, तो आप क्लास 9th में जो है एकदम विस्तार से गहन अध्ययन से पढ़ लीजिए, ताकि आगे चलने के बाद जो आप नौकरी तैयारी की करें या आप तैयारी करें जो कहते हैं, आप अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप शॉर्ट जो है ट्रिक पढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी ट्रिक मत पढ़िए, क्योंकि अभी ट्रिक पढ़ने का मतलब है कि ध्यान देना कि आप ट्रिक जो है कभी नहीं याद कर पाओगे। आप नियमों को पढ़िए, आप नियमों को 1 बार 2 बार 3 बार, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप वीडियो को स्टॉप करके 1 बार 2 बार 3 बार देखिए,
लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप इसे विस्तार से पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ट्रिक जो है आप किसी नौकरी में तैयारी नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आप नौकरी के लिए रेडी हो रहे हैं। तो आपको रेडी होने के लिए विस्तार से समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कि सवाल नंबर अगली क्या है। देखिए हम जो है सवाल नंबर अगली 5वीं जो है आपको अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।